हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइंड हैकिंग बाय जॉन हारग्रेव बुक के बारे में। राजीव एक 30 साल का लड़का अपने छोटे से किराए के फ्लैट में बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी और खिड़की से बूंदों की आवाज अंदर तक सुनाई दे रही थी। राजीव के दिमाग में हलचल थी। उसके काम, रिश्ते और अपने आप से जुड़े सवालों ने उसे अंदर से खा रखा था। वो सोचता था, क्यों मेरी लाइफ हमेशा एक जैसा चल रही है? क्यों मैं हर बार वही गलतियां करता हूं? फिर उसकी नजर टेबल पर रखी एक किताब पर गई, माइंड हैकिंग, हाउ टू चेंज योर माइंड फॉर गुड इन 21 डेज। ये किताब उसने कुछ हफ्ते पहले खरीदी थी, लेकिन कभी खोलने का मन नहीं किया। आज उसने ठान लिया, चलो देखते हैं इसमें ऐसा क्या है जो मेरी लाइफ बदल सकता है। उसने किताब उठाई, अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा और पढ़ना शुरू किया। पहला चैप्टर था अंडरस्टैंड योर मेंटल प्रोग्रामिंग। किताब की शुरुआत में लिखा था कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, वैसे ही हमारा माइंड भी अलग अलग थॉट पैटर्न्स और आदतों से प्रोग्राम्ड होता है। और अगर सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो तो कंप्यूटर सही से काम नहीं करता। यही हाल हमारे दिमाग का है। राजीव ने सोचा, ये बात तो सही लगती है। मैं भी अक्सर नेगेटिव चीज़ों में फंसा रहता हूँ। शायद मेरे माइंड का भी सॉफ्टवेयर खराब है। किताब में लिखा था कि पहला कदम है रिकॉग्नाइजिंग एंड कैटलॉगिंग योर करंट मेंटल हैबिट्स। यानी सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा दिमाग किन पैटर्न्स पर चल रहा है। किताब पढ़ते पढ़ते राजीव ने अपने आप से सवाल करना शुरू किया। उसने एक नोटबुक उठाई और अपने थॉट्स लिखने लगा। जैसे 1, मुझे हमेशा लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूं। 2, मैं जो भी शुरू करता हूं उसे पूरा नहीं कर पाता। 3, लोग मेरी मेहनत की कदर नहीं करते। लिखते लिखते उसे महसूस हुआ कि उसके दिमाग में हर वक्त यही बातें घूमती रहती हैं। वो खुद को हर चीज के लिए ब्लेम करता था। उसने किताब में आगे पढ़ा, जब तुम अपने थॉट पैटर्न्स को पहचान लोगे तभी तुम उन्हें बदलने की कोशिश कर पाओगे। राजीव ने सोचा, अगर ये पैटर्न बदले जा सकते हैं तो मेरी लाइफ बदल सकती है। लेकिन ये होगा कैसे? किताब में बताया गया था कि हमें अपने मेंटल लूप्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। जब भी कोई नेगेटिव सोच आए उसे नोट करो और समझने की कोशिश करो कि यह सोच क्यों आ रही है। राजीव ने उस दिन ठान लिया कि वो अपने हर नेगेटिव थॉट को नोट करेगा। अगले दिन सुबह उठते ही उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। वो हमेशा अलार्म बंद कर देता था और देर तक सोता रहता था। लेकिन इस बार उसने अलार्म बंद किया और खुद से कहा, आज मैं कुछ नया करने वाला हूं। उसने चाय बनाई और अपनी नोटबुक के साथ बैठ गया। उसने पिछली रात लिखे थॉट्स को फिर से पढ़ा। मैं अच्छा नहीं हूं। उसने खुद से पूछा, मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? मैं जो भी शुरू करता हूं उसे पूरा नहीं कर पाता। उसने सोचा, अरे ये तो सच में मेरी आदत बन गई है। मैंने कितनी बार जिम ज्वाइन किया लेकिन कुछ हफ्तों बाद छोड़ दिया। कितनी बार नई स्किल सीखने की सोची लेकिन कुछ दिन बाद बोर हो गया। शायद मैं खुद पर भरोसा नहीं करता। राजीव को समझ में आने लगा कि उसके थॉट्स सिर्फ आदतें हैं जो उसने सालों से बिना सोचे अपनाई हुई हैं। किताब में लिखा था, वंस यू आर अवेयर ऑफ दीज पैटर्न्स यू कैन बिगिन रीराइटिंग देम। यानी जब तुम्हें पता चल जाए कि कौन से पैटर्न्स तुम्हें रोक रहे हैं तभी तुम उन्हें बदल सकते हो। उसने अगले कुछ दिनों में अपनी नोटबुक को अपने थॉट्स से भर दिया। हर दिन एक नया नेगेटिव थॉट और हर बार ये समझने की कोशिश कि वो थॉट कहाँ से आ रहा है। एक रात जब वो किताब का पहला चैप्टर खत्म कर चुका था, उसने अपने अंदर एक हल्की सी शांति महसूस की। उसे लगा जैसे उसने अपने दिमाग का एक हिस्सा खोल लिया हो जिसे वो सालों से बंद रखे हुए था। अब राजीव के मन में सवाल था, ठीक है, मैंने अपने थॉट्स पहचान लिए, लेकिन इन्हें बदलना कैसे है? उसने किताब के अगले चैप्टर को पढ़ने का फैसला किया, मगर उससे पहले उसने खुद से वादा किया, मैं इसे सीरियसली लूंगा, क्योंकि अगर मैं अपने दिमाग का सॉफ्टवेयर बदल पाया तो मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार वो बारिश उसे बेचैन नहीं कर रही थी। वो खिड़की से बाहर देख रहा था और सोच रहा था, जैसे ये बूंदें जमीन पर गिरकर उसे बदल देती हैं, वैसे ही मेरे अंदर के थॉट्स भी मुझे बदल सकते हैं। बस मुझे सही से इसे समझना है। अगली सुबह राजीव की आंखें जल्दी खुल गईं। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बारिश रुक चुकी थी। आसमान साफ था और सूरज की हल्की किरणें उसके कमरे में झांक रही थीं।
उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी है। शायद ये उस किताब को पढ़ने का असर था। उसने चाय बनाई और फिर से किताब उठाई। अब बारी थी अगले लेसन की, बिकम एन ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स। राजीव ने पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, टू चेंज योर मेंटल हैबिट्स यू मस्ट फर्स्ट लर्न टू ऑब्जर्व योर थॉट्स विदाउट जजमेंट। यानी अपने विचारों को बिना किसी जजमेंट के देखना सीखो। उसने सोचा, ये तो आसान लगता है, बस अपने थॉट्स पर ध्यान देना है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे पढ़ता गया, उसे समझ में आया कि ये काम इतना भी आसान नहीं है। किताब में लिखा था कि हमारे दिमाग में हर वक्त हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे और कुछ बिना किसी मतलब के। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। हम उनमें इतने खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा विचार हमें कंट्रोल कर रहा है। राजीव ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, चलो आज मैं अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस करूंगा। उसने अपनी नोटबुक उठाई और उसके पहले पन्ने पर बड़ा सा लिखा, ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट। उसने तय किया कि आज पूरे दिन वो सिर्फ अपने विचारों को देखेगा, उन्हें समझने की कोशिश करेगा, लेकिन जज नहीं करेगा। दिन की शुरुआत से ही उसने ध्यान देना शुरू किया। जैसे ही वो तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकला, उसने महसूस किया कि उसका मन सोच रहा था, आज का दिन भी वैसा ही होगा, वही बोरिंग काम, वही स्ट्रेस। उसने खुद को रोका और इस थॉट को नोट किया। उसने लिखा, थॉट, आज का दिन बोरिंग होगा। फिर उसने किताब में पढ़ी बात को याद किया, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम योर थॉट्स एंड इमोशंस, यानी अपने विचारों से खुद को अलग कर लो। उसने खुद से कहा, यह बस एक थॉट है, इसका मतलब ये नहीं कि यह सच है। ऑफिस पहुंचते ही जब उसके बॉस ने एक नया टास्क दिया तो उसके मन में फिर से नेगेटिव थॉट आया, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। उसने इसे भी नोट किया और खुद से कहा, यह सिर्फ एक विचार है, मैं इसे सच मानने की जरूरत नहीं है। शाम तक राजीव ने कई थॉट्स को ऑब्जर्व किया। उसने महसूस किया कि उसके अंदर कितने सारे नेगेटिव पैटर्न्स हैं, लेकिन उसने खुद को एक बार भी जज नहीं किया। उसने खुद से कहा, यह तो मेरे दिमाग का पुराना सॉफ्टवेयर है, इसे बदलने के लिए मुझे बस इसे समझने की जरूरत है। किताब में आगे लिखा था कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन कैन हेल्प यू ऑब्जर्व योर थॉट्स मोर क्लियरली, यानी माइंडफुलनेस मेडिटेशन से हम अपने थॉट्स को और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। राजीव ने इससे पहले कभी मेडिटेशन नहीं किया था, लेकिन उसने सोचा, कुछ नया ट्राई करने में क्या बुराई है। उसने YouTube पर एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन वीडियो ढूंढा। वीडियो में बताया गया था कि सबसे पहले शांत बैठो, अपनी आंखें बंद करो और बस अपने सांसों पर ध्यान दो। राजीव ने अपनी कुर्सी पर बैठकर यह करना शुरू किया। शुरू में उसे अजीब सा लगा। उसके मन में लगातार विचार आ रहे थे, ये क्या बेकार चीज कर रहा हूं, पता नहीं इससे कुछ फायदा होगा या नहीं, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन फिर उसने किताब में पढ़ा एक वाक्य याद किया, डोंट फाइट योर थॉट्स, जस्ट ऑब्जर्व देम। उसने इन विचारों को नोट किया और वापस अपनी सांसों पर ध्यान देने की कोशिश की। कुछ मिनट बाद उसे महसूस हुआ कि उसके दिमाग का शोर कुछ कम हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हों। उसने पहली बार अपने दिमाग में एक तरह की स्पष्टता महसूस की। रात में जब वो अपने बिस्तर पर लेटा, उसने पूरे दिन के अनुभव को सोचा। उसने महसूस किया कि विचारों को जज न करना और सिर्फ ऑब्जर्व करना कितना रिलैक्सिंग हो सकता है। उसने अपनी नोटबुक खोली और उसमें लिखा, आज मैंने अपने थॉट्स को जज किए बिना देखा। यह आसान नहीं था, लेकिन हर बार जब मैंने अपने थॉट्स को देखा, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप से एक कदम दूर खड़ा होकर चीजों को देख रहा हूं। अगले कुछ दिनों में राजीव ने माइंडफुलनेस मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। हर सुबह वो 10 मिनट के लिए शांत बैठता, अपनी सांसों पर ध्यान देता और अपने विचारों को ऑब्जर्व करता। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि उसके विचार कैसे आते हैं और कैसे चले जाते हैं।
किताब में लिखा था कि मेंटेनिंग अ थॉट जर्नल कैन हेल्प यू ट्रैक योर प्रोग्रेस। राजीव ने अपनी नोटबुक को थॉट जर्नल का नाम दे दिया। अब हर दिन वो इसमें अपने विचार लिखता और उन पर काम करता। एक दिन जब उसने अपने थॉट जर्नल के पुराने पन्ने पलटे तो उसने देखा कि उसके विचार धीरे धीरे बदल रहे हैं। पहले जहां हर पेज नेगेटिव थॉट्स से भरा था, अब उसमें कुछ पॉजिटिव थॉट्स भी आने लगे थे। उसने महसूस किया कि वो अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को सच में बदल रहा है। अब जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता, वो उसे जज नहीं करता, वो बस उसे नोट करता और खुद से कहता, ये सिर्फ एक विचार है, ये सच नहीं है, मैं इसे बदल सकता हूं। उसने किताब के इस लेसन से एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स। यानी तुम तुम्हारे विचार नहीं हो, तुम वो हो जो इन विचारों को देख रहा है। राजीव को ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है। वो अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को धीरे धीरे रीप्रोग्राम कर रहा था, लेकिन उसे पता था कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने किताब को उठाया और खुद से कहा, चलो अगले लेसन पर चलते हैं, देखते हैं अब मुझे क्या सीखने को मिलता है। राजीव ने किताब का अगला पन्ना पलटा। तीसरे लेसन का टाइटल था डिबग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। उसे लगा, अरे ये तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे नेगेटिव थॉट्स ही तो मुझे हर वक्त पीछे खींचते हैं। शायद अब मुझे इन्हें समझने और बदलने का तरीका मिल जाए। किताब में लिखा था कि नेगेटिव थॉट्स एक तरह के लूप्स की तरह होते हैं। एक ही सोच बार बार हमारे दिमाग में घूमती है और हमें रोकती रहती है, और जब तक हम इन्हें डिबग नहीं करेंगे, ये हमारी लाइफ को कंट्रोल करते रहेंगे। डिबग, राजीव ने ये शब्द मन में दोहराया। उसने महसूस किया कि ये प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को सुधारने के लिए किया जाता है। उसने खुद से कहा, ठीक है, अगर मेरा दिमाग भी एक सॉफ्टवेयर की तरह है तो मैं इसे सुधारने के लिए ये तरीका आजमाऊंगा। सबसे पहले किताब ने समझाया कि डीबगिंग के लिए जरूरी है कि तुम अपने थॉट्स को पहचानो और उन्हें ऑब्जर्व करके उनके सोर्स का पता लगाओ। राजीव ने अपनी नोटबुक उठाई और अगले पन्ने पर लिखा, मेरे विचारों को डिबग करना। उसने किताब में पढ़ा कि इस प्रोसेस के 3 स्टेप्स हैं। 1, नेगेटिव लूप की पहचान करें। 2, इसकी प्रकृति और प्रभाव के बारे में प्रश्न पूछें। 3, इसकी जगह एक पॉजिटिव से बदलें। ऑल्टरनेटिव उसने सोचा, चलो इसे ट्राई करते हैं। उसने अपनी नोटबुक खोली और पिछले कुछ दिनों के नोट्स को देखा। उसमें सबसे ज्यादा बार लिखा गया था, मैं इस काम में फेल हो जाऊंगा। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द नेगेटिव लूप। राजीव ने इस थॉट को एक बार फिर ध्यान से देखा। उसने खुद से पूछा, यह थॉट मेरे दिमाग में बार बार क्यों आता है? क्या मैंने पहले कभी ऐसा अनुभव किया है जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया? तब उसे याद आया कि कॉलेज में जब उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था तो वो उसे पूरा नहीं कर पाया था। उस वक्त उसके दोस्तों और प्रोफेसर ने उसे काफी डांटा था। शायद वहीं से ये पैटर्न शुरू हुआ था। हर बार जब भी उसे कोई नया काम मिलता, उसके दिमाग में यही नेगेटिव थॉट आ जाता। स्टेप 2, आस्क क्वेश्चंस अबाउट इट्स नेचर एंड इम्पैक्ट। किताब में लिखा था कि अपने नेगेटिव थॉट्स पर सवाल करो। राजीव ने खुद से सवाल करना शुरू किया, क्या ये थॉट सच में सही है? क्या मैं हर बार फेल हुआ हूं या ये सिर्फ मेरे दिमाग का डर है? अगर मैं इस थॉट को सच मानता रहा तो मेरी लाइफ पर इसका क्या असर होगा? राजीव को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये थॉट पूरी तरह से सच नहीं है। उसने कई छोटे छोटे काम सफलतापूर्वक किए थे, लेकिन वो उन्हें याद ही नहीं करता था। उसकी सोच बस उसी एक फेलियर पर अटक गई थी। स्टेप 3, रिप्लेस इट विद अ पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव। अब बारी थी उस नेगेटिव थॉट को बदलने की। किताब में लिखा था कि नेगेटिव सोच को सीधे सीधे हटाना मुश्किल होता है, लेकिन उसे एक पॉजिटिव सोच से रिप्लेस किया जा सकता है। राजीव ने उस नेगेटिव थॉट के बदले एक नया थॉट लिखा, मैं हर बार फेल नहीं हुआ हूं, मैंने पहले भी कई काम अच्छे से किए हैं और इस बार भी मैं इसे पूरा कर सकता हूं। उसने खुद से वादा किया कि जब भी उसके दिमाग में वो पुराना थॉट आएगा, वो उसे नोट करेगा और तुरंत ये नया पॉजिटिव थॉट दोहराएगा। अगले दिन जब राजीव ऑफिस पहुंचा तो बॉस ने उसे एक मुश्किल टास्क सौंपा। पहले जैसा ही नेगेटिव थॉट उसके दिमाग में आया, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने अपनी नोटबुक निकाली और उसमें लिखा, नेगेटिव थॉट, मैं ये नहीं कर पाऊंगा।
फिर उसने तुरंत अपनी नई पॉजिटिव सोच को दोहराया। मैंने पहले भी ऐसे टास्क किए हैं और इस बार भी कर सकता हूं। उसने महसूस किया कि सिर्फ इस थॉट को दोहराने से ही उसकी हिम्मत बढ़ गई थी। उसने उस टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा और एक एक करके उन्हें पूरा करना शुरू किया। अगले कुछ दिनों में राजीव ने कई नेगेटिव थॉट्स को डिबक किया। उसने पाया कि उसका सबसे बड़ा डर असफलता का था। जब भी उसे कुछ नया करना होता, उसका दिमाग उसे पुराने फेलियर की याद दिलाता था। उसने हर बार उस डर का सामना किया और उसे बदलने की कोशिश की। किताब में एक और दिलचस्प बात लिखी थी, नॉट ऑल नेगेटिव थॉट्स आर बैड, सम आर वार्निंग्स, लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन हेल्पफुल एंड हार्मफुल थॉट्स। यानी हर नेगेटिव थॉट खराब नहीं होता। कुछ थॉट्स हमें चेतावनी देते हैं और कुछ हमें बिना वजह डराते हैं। राजीव ने खुद से पूछा, क्या मेरा ये डर कभी कभी सही भी हो सकता है? उसने महसूस किया कि कुछ नेगेटिव थॉट्स सच में उसे गलती करने से बचाते थे। जैसे जब वो कोई जल्दबाजी में फैसला लेने वाला होता तो उसका दिमाग उसे रुकने को कहता। उसने एक नई आदत बनाई। अब जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता, वो उसे 2 कैटेगरी में डालता। 1 हेल्पफुल थॉट, सहायक विचार। 2 हार्मफुल थॉट, हानिकारक विचार। अगर कोई थॉट उसे सच में चेतावनी दे रहा होता तो वो उस पर ध्यान देता, लेकिन अगर वो थॉट उसे सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा होता तो वो उसे डिबक करता और पॉजिटिव सोच से बदल देता। 1 महीने बाद राजीव ने अपनी नोटबुक के पन्ने पलटे। उसने देखा कि उसके नेगेटिव थॉट्स की संख्या धीरे धीरे कम हो रही थी। अब वो हर परिस्थिति को एक नए नजरिए से देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि किताब के इस लेसन ने उसकी सोचने का तरीका ही बदल दिया है। उसने पहली बार महसूस किया कि वो खुद अपनी सोच का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। लेकिन उसे पता था कि ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ है। उसने किताब के अगले चैप्टर की तरफ देखा और खुद से कहा, चलो देखते हैं अब मुझे क्या नया सीखने को मिलता है। अगले दिन राजीव ने अपनी सुबह की चाय के साथ किताब का अगला चैप्टर खोला। इस बार टॉपिक था बिल्ड पॉजिटिव मेंटल हैबिट्स। राजीव ने गहरी सांस ली और सोचा, अब तक मैंने अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचानना और डिबक करना सीख लिया है, लेकिन अगर मैं अपने दिमाग में खाली जगह छोड़ दूं तो ये पुराने नेगेटिव थॉट्स फिर से लौट आएंगे। मुझे इसे पॉजिटिव आदतों से भरना होगा। किताब में लिखा था कि हर बार जब हम एक नेगेटिव थॉट को हटाते हैं तो उसकी जगह कुछ पॉजिटिव डालना बेहद ज़रूरी होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो दिमाग उस खाली जगह को पुराने डर और शक से भर देता है। राजीव ने खुद से कहा, ठीक है, अब मुझे अपने दिमाग का नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है। इसमें मुझे वो सब डालना होगा जो मेरी मदद करे और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाए। उसने पढ़ना जारी रखा। किताब में लिखा था कि पॉजिटिव मेंटल हैबिट्स बनाने के लिए आपको हर दिन कुछ छोटे छोटे काम करने होंगे। ये आदतें धीरे धीरे आपके दिमाग में नई सोच को मजबूत करेंगी। उसने किताब में पहला सुझाव पढ़ा, स्टार्ट योर डे विद एफर्मेशंस, यानी हर सुबह खुद से पॉजिटिव बातें कहो। उसने अपनी नोटबुक खोली। 3 मैं काबिल हूं और अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकता हूं। राजीव ने सोचा, शायद ये बातें पहले कुछ नकली लगेंगी, लेकिन अगर मैं इन्हें रोज दोहराऊंगा तो ये मेरी सच्चाई बन जाएंगी। अगली सुबह उसने सबसे पहले अपनी नोटबुक खोली और उन लाइनों को जोर से पढ़ा। पहले उसे अजीब लगा। उसका मन बार बार कह रहा था, क्या ये सब बकवास नहीं है? सिर्फ बोलने से क्या होगा? लेकिन उसने किताब में पढ़ा था कि दिमाग को नई आदतों के लिए ट्रेन करने में समय लगता है। उसने इस प्रैक्टिस को जारी रखने का फैसला किया। दोपहर में ऑफिस में एक छोटी मीटिंग के दौरान उसका आत्मविश्वास कुछ डगमगा गया। उसे लगा कि बाकी लोग उससे ज्यादा स्मार्ट और तेज हैं, लेकिन तभी उसे अपनी सुबह की एक अफर्मेशन याद आई, मैं काबिल हूं और अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकता हूं। उसने मन ही मन इसे दोहराया और खुद को संभाला। उसने महसूस किया कि यह छोटा सा पॉजिटिव वाक्य उसे अंदर से मजबूत बना रहा था। वो पहले जैसा घबराया हुआ महसूस नहीं कर रहा था। किताब में अगला सुझाव था, प्रैक्टिस कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक थ्रू आउट द डे। राजीव ने इसे भी अपनाने का फैसला किया। उसने नोट किया कि उसका दिमाग दिन भर उसे छोटी छोटी बातों के लिए जज करता रहता था, जैसे तुमने ये प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं किया या तुम हमेशा चीजें भूल जाते हो।
लेकिन अब उसने खुद से बात करने का तरीका बदलना शुरू कर दिया। जब भी वो कोई गलती करता, वो खुद से कहता, कोई बात नहीं, तुमने अपनी तरफ से कोशिश की, अगली बार और बेहतर करोगे। उसने महसूस किया कि इस नई सोच ने उसकी चिंता को कम कर दिया था। एक शाम जब राजीव पार्क में टहल रहा था, उसने सोचा, मैं जो सीख रहा हूं उसे सिर्फ अपने दिमाग में ही क्यों रखूं, क्यों ना इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाऊं। उसने तय किया कि वो अपने दिन का एक हिस्सा ऐसी एक्टिविटीज के लिए रखेगा जो उसे पॉजिटिव महसूस कराएं। उसे किताब में बताया गया था कि पॉजिटिव मेंटल हैबिट्स बनाने का एक तरीका है, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखा और महसूस किया कि वो अक्सर नेगेटिव न्यूज़ या शिकायतों से भरे पोस्ट्स पढ़ता था। उसने तुरंत अपने फीड को साफ किया और ऐसी प्रोफाइल्स को फॉलो करना शुरू किया जो उसे प्रेरित करें। एक दिन उसने अपने दोस्त करण को अपने इस नए प्रोजेक्ट के बारे में बताया। करण ने मजाक में कहा, भाई ये सब किताबों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में ऐसे पॉजिटिव रहना इतना आसान नहीं है। लेकिन राजीव ने इस बार उसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद सच में आसान ना हो, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, मैं तो ट्राई कर रहा हूं, देखता हूं क्या होता है। कुछ हफ्तों में राजीव को अपनी नई आदतों का असर महसूस होने लगा। सुबह के अफर्मेशन, दिन भर की कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक और पॉजिटिव लोगों से जुड़ने का असर उसकी सोच पर दिखने लगा था। एक दिन जब ऑफिस में अचानक से एक मुश्किल प्रोजेक्ट आया तो उसके दिमाग में वो पुराना डर वापस आया, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इस बार उसने तुरंत अपने नए पॉजिटिव थॉट्स को दोहराया। उसने खुद से कहा, मैंने पहले भी मुश्किल काम किए हैं और इस बार भी कर लूंगा, ये मेरे लिए एक नई सीखने का मौका है। किताब में एक और दिलचस्प बात लिखी थी, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। राजीव ने इसे भी अपनी आदत बना लिया। अब जब भी वो कोई छोटा सा काम पूरा करता, वो खुद को शाबाशी देता। चाहे वो ऑफिस का एक ईमेल सही से लिखना हो या किसी मीटिंग में अपनी बात रखना, हर छोटे काम को उसने अपनी उपलब्धि मानना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि ये छोटी छोटी जीतें उसे अंदर से मजबूत बना रही थी। एक महीने बाद राजीव ने अपनी नोटबुक के पन्ने पलटे। उसने देखा कि उसने अपने कई नेगेटिव थॉट्स को हटाकर उनकी जगह पॉजिटिव आदतें बना ली थी। उसने महसूस किया कि उसकी सोच अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उसे पता था कि सफर अभी बाकी है। उसने किताब के अगले चैप्टर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए खुद से कहा, चलो देखते हैं अब क्या नया सीखने को मिलता है। राजीव ने उस दिन सुबह किताब का अगला पन्ना पलटा। इस बार टाइटल पढ़ते ही उसे अंदर तक कुछ महसूस हुआ, एम्ब्रेस कंटिन्यूअस ग्रोथ। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, तो ये सफर कभी खत्म नहीं होगा, यानी ये 21 दिन का प्लान भी सिर्फ शुरुआत है। किताब के पहले पैराग्राफ में ही ये साफ लिखा था कि माइंड हैकिंग कोई ऐसा काम नहीं है जो एक तय समय में खत्म हो जाए। ये जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, नई चुनौतियां आती हैं और हमारी सोच को फिर से जांचने और सुधारने की जरूरत होती है। राजीव ने सोचा, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? उसने अपने पिछले कुछ हफ्तों को याद किया। वो देख सकता था कि कैसे उसके अंदर छोटे छोटे बदलाव आए थे। पहले उसे लगता था कि जिंदगी उसके काबू से बाहर है, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि वो खुद अपने विचारों और फैसलों का मालिक है। किताब में लिखा था कि खुद को बेहतर बनाने का सफर ऐसा है जैसे कोई नदी अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करती है। वो रुकती नहीं है, बल्कि हर बार नया रास्ता बनाती है। उसने किताब में एक उदाहरण पढ़ा। किसी ने लेखक से पूछा था, अगर मैं लगातार खुद को बदलता रहूंगा तो क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगा? लेखक ने जवाब दिया था, हाँ, क्योंकि ग्रोथ और खुशी साथ साथ चलती है। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आप नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं और वहां की खुशियां पहले से अलग और गहरी होती हैं। राजीव ने इस बात को अपने दिल में। राजीव ने अगले दिन सुबह एक नई आदत शुरू की। उसने अपनी नोटबुक में एक सेक्शन बनाया जिसका नाम रखा लेसन्स ऑफ द डे। हर दिन वो एक चीज लिखता जो उसने सीखी हो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। पहले दिन उसने लिखा, आज मैंने सीखा कि खुद को समय देना भी एक निवेश है। जब मैं शांत होकर सोचता हूं तो बेहतर फैसले ले पाता हूं। अगले दिन उसने लिखा, गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन उनसे भागना गलत है। राजीव को ये नोट्स लिखने में मजा आने लगा। उसे लगा जैसे हर दिन उसकी सोच पहले से बेहतर हो रही थी।
किताब में एक और बात ने उसे बहुत प्रभावित किया। उसमें लिखा था, सफलता किसी भी गंतव्य स्थान पर पहुंचने की बात नहीं है, बल्कि लगातार आगे बढ़ने की बात है। इसने राजीव को उसकी ऑफिस लाइफ की याद दिला दी। पहले जब भी उसे किसी प्रोजेक्ट में प्रमोशन या कोई बड़ा रिजल्ट नहीं मिलता तो वो निराश हो जाता, लेकिन अब उसने सोचा, शायद मैं गलत चीजों पर फोकस कर रहा था। असली सफलता वो है जो मैं हर दिन अपने अंदर महसूस करूं। एक दिन जब ऑफिस में एक बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट हाथ में आया तो राजीव को घबराहट हुई। यह प्रोजेक्ट पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल था। उसका दिमाग उसे फिर से पुराने नेगेटिव थॉट्स की तरफ ले जाने लगा। लेकिन इस बार राजीव ने रुककर गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं कुछ नया करने जा रहा हूं और यही तो ग्रोथ है। उसने किताब में पढ़ा था कि हर चुनौती हमें बदलने और बेहतर बनाने का मौका देती है। उसने तय किया कि वो इस प्रोजेक्ट को अपने लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखेगा, न कि डर की नजर से। राजीव ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसने खुद में जो बदलाव किए हैं वो सिर्फ उसकी सोच तक ही सीमित नहीं रहे। उसकी आदतें, उसके फैसले और यहां तक कि उसके रिश्ते भी पहले से बेहतर हो गए थे। उसे अब हर सुबह उठकर एक नया उत्साह महसूस होता था। उसे लगता था कि हर दिन एक नया पन्ना है जिसे वो अपनी मेहनत और सीख से भर सकता है। किताब के आखिरी हिस्से में लिखा था, The only limit to growth is the limit you set for yourself। राजीव ने इसे कई बार पढ़ा। उसने महसूस किया कि अक्सर वो खुद को सीमाओं में बांध लेता था, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन अब उसे समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी बाधा उसका खुद का दिमाग था। अगर वो अपनी सोच को बदल सकता है तो वो अपनी जिंदगी को भी बदल सकता है। उस शाम राजीव ने पार्क में टहलते हुए सोचा, अगर मैंने अपनी ग्रोथ को एक जर्नी की तरह देखना शुरू कर दिया है तो इसका मतलब है कि अब मैं कभी रुकूंगा नहीं। हर बार जब मैं कुछ सीखूंगा तो मुझे उससे कुछ और नया सीखने को मिलेगा। उसने अपनी किताब बंद की और खुद से वादा किया, यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये मेरे जीवन का एक नया चैप्टर है और इस कहानी को मैं हर दिन खुद लिखूंगा। राजीव के जीवन में अब हर दिन एक नया बदलाव लेकर आता था। माइंड हैकिंग किताब ने उसे यह सिखा दिया था कि जिंदगी सिर्फ एक जगह पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि लगातार सीखते और बदलते रहने का सफर है। लेकिन इस सफर में सबसे बड़ी जीत उसकी यह थी कि उसने खुद को पहचान लिया था। किताब खत्म होने के करीब थी और राजीव ने आखिरी चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ा। उसका शीर्षक था द नेवर एंडिंग जर्नी। इसमें लिखा था, माइंड हैकिंग नहीं है पूर्णता के बारे में, इट्स अबाउट प्रोग्रेस। लाइफ विल ऑलवेज थ्रो चैलेंजेस एट यू, बट योर एबिलिटी टू अडेप्ट, लर्न एंड ग्रो विल डिटरमिन हाउ फार यू कैन गो। राजीव ने किताब को बंद किया और गहरी सांस ली। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में वो एक डरे सहमे इंसान जैसा लग रहा था, जो हमेशा दूसरों की राय और अपने डर से प्रभावित होता था। उसने खुद को याद दिलाया कि वो इंसान अब बदल चुका है। उसने खुद से सवाल किया, अब आगे क्या? उसके मन में पहले एक अजीब सा खालीपन आया। इतने दिनों से उसकी जिंदगी इस किताब के इर्द गिर्द घूम रही थी। हर चैप्टर के साथ उसने खुद को कुछ कुछ बदला था, लेकिन अब जब किताब खत्म हो चुकी थी तो उसे लगा जैसे उसका सहारा छिन गया हो। फिर उसे किताब में लिखी एक बात याद आई, द रियल ग्रोथ बिगिंस व्हेन यू नो लॉन्गर नीड अ गाइड बट बिकम वन फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स। उसने सोचा कि अब वो अपनी जिंदगी को खुद एक गाइड की तरह देखेगा। उसने अपना एक नया नियम बनाया, हर महीने वो कुछ नया सीखेगा, चाहे कोई नई किताब पढ़े, नई स्किल सीखे या किसी नए इंसान से कुछ सीखे। पहले महीने उसने खुद को पेशेंस सिखाने का फैसला किया। उसे पता था कि जल्दी फैसले लेना और हर चीज को तुरंत रिजल्ट देने की कोशिश करना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने ध्यान और मेडिटेशन की आदत को और मजबूत किया। दूसरे महीने उसने खुद को ग्रेटिट्यूड पर फोकस करने का टास्क दिया। उसने एक जर्नल बनाकर रोज उसमें 3 चीजें लिखी जिनके लिए वो शुक्रगुजार था। इससे उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में पहले से ही बेहद सारी अच्छी चीजें हैं जिन्हें वो नजरअंदाज कर रहा था। वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज्यादा खुलकर बात करने लगा। पहले वो अक्सर अपनी परेशानियों को छिपा लेता था क्योंकि उसे लगता था कि लोग उसे जज करेंगे, लेकिन अब
उसने अपनी सोच को बदल दिया। उसने महसूस किया कि अपनी भावनाओं को बांटना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। एक दिन उसकी मां ने उससे कहा, राजीव, आजकल तुम बहुत बदल गए हो। पहले तुम हर बात पर परेशान हो जाते थे, अब लगता है जैसे तुम्हारे अंदर कोई नई रोशनी आ गई हो। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मां, ये रोशनी हमेशा से थी, बस अब मैंने उसे देखना शुरू किया है। एक दिन उसके मैनेजर ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, राजीव, तुम्हारी लीडरशिप स्किल्स पहले से बेहतर हो गई हैं। अब तुम अपने काम में सिर्फ रिजल्ट पर नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया पर ध्यान देते हो। राजीव ने सोचा, ये तो वही बात है जो किताब में लिखी थी। ग्रोथ सिर्फ सफलता हासिल करने में नहीं बल्कि उसके पीछे की मेहनत में है। धीरे धीरे उसने अपनी जर्नी को दूसरों के साथ बांटना शुरू किया। पहले उसने अपने दोस्तों के साथ किताब की बातें शेयर की, फिर उसने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव लिखने शुरू किए। एक दिन उसे एक पुराने दोस्त का मैसेज आया। दोस्त ने लिखा, राजीव, तुम्हारी पोस्ट्स ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाने की कोशिश शुरू कर दी है। थैंक यू। उसने महसूस किया कि उसके छोटे छोटे कदम अब दूसरों के लिए भी रास्ता बना रहे थे। कुछ साल बाद राजीव ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा कि अब वो अपनी खुद की किताब लिखेगा, एक ऐसी किताब जिसमें वो अपनी जर्नी और अपनी सीख को शेयर कर सके। उसने अपनी किताब का नाम रखा द पावर ऑफ वन स्टेप एट अ टाइम। उसने इस किताब में लिखा, हम सबकी जिंदगी में ऐसा एक पल आता है जब हम ठहर कर सोचते हैं कि अब बदलाव की जरूरत है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप उस सोच को एक कदम में बदलते हैं। राजीव की किताब ने कई लोगों की जिंदगी को छुआ। उसे लोगों के मैसेज मिलने लगे जिसमें वो बताते कि कैसे उन्होंने भी अपने डर और नेगेटिव थॉट्स पर काबू पाकर खुद को बेहतर बनाया। अब राजीव के लिए जिंदगी एक ऐसी किताब बन चुकी थी जिसका हर पन्ना वो खुद लिख रहा था। उसने समझ लिया था कि सफर कभी खत्म नहीं होता। उसने खुद से कहा, मैंने इस सफर की शुरुआत एक डरे हुए इंसान के रूप में की थी, लेकिन अब मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी हर कमजोरी को अपनी ताकत बना सकता है। राजीव की कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिंदगी की असली खूबसूरती यही है। इट्स एन एंडलेस जर्नी ऑफ ग्रोथ। राजीव की जर्नी माइंड हैकिंग किताब के साथ शुरू हुई, जिसने उसे अपनी मानसिक सोच और आदतों को समझने और सुधारने की दिशा में प्रेरित किया। उसने पहला सबक अंडरस्टैंड योर मेंटल प्रोग्रामिंग में सीखा कि हमारे विचार और आदतें हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर की तरह हैं, जिन्हें समझकर बदला जा सकता है। इसके बाद बिकम एन ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स के तहत उसने अपनी सोच का ऑब्जर्वर बनना सीखा, जिससे वह बिना जजमेंट के अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचान सके। डिबग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स ने उसे सिखाया कि कैसे नेगेटिव थॉट्स को पहचान कर उन्हें पॉजिटिव और प्रोडक्टिव विचारों में बदला जाए, ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बग्स को हटाया जाता है। फिर बिल्ड पॉजिटिव मेंटल हैबिट्स के जरिए उसने नेगेटिव आदतों को हटाकर खुद को मोटिवेट करने वाले और सकारात्मक आदतें विकसित करने पर ध्यान दिया। एम्ब्रेस कंटिन्यूअस ग्रोथ में उसे यह एहसास हुआ कि माइंड हैकिंग और आत्मविकास एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है। उसने इस सफर को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, नई आदतें अपनाई, खुद को हर दिन बेहतर बनाने पर फोकस किया और अपनी सीखों को दूसरों के साथ भी बांटा। राजीव ने महसूस किया कि असली सफलता किसी मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने में है, जिससे हम न केवल अपनी सोच बल्कि पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।